नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। ईडी का शिकंजा लगातार संजय राउत एंड फैमिली पर कसता जा रहा है और अब संजय राउत की बौखलाहट सामने आई है। संजय राउत शिवसेना के सांसद हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं महाराष्ट्र के लिए जेल जाने और मरने के लिए भी तैयार हूं। आपको बता दें, हाल ही में ईडी ने एक बड़े जमीन घोटाले में संजय राउत के करीबी परवीन राउत को गिरफ्तार किया था और उसके बाद ही लगातार संजय राउत मोदी सरकार पर हमलावर हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे डराने के लिए परवीन राउत को गिरफ्तार किया गया है। संजय राउत ये भी कह रहे हैं कि लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है। लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं, जिस पूरे मामले में जमीन घोटाले में परवीन राउत की गिरफ्तारी हुई है, दरअसल ये 1034 करोड़ रुपए का बड़ा जमीन घोटाला है, जिसमें न सिर्फ संजय राउत के जो करीबी हैं और सहयोगी हैं परवीन राउत, उनकी गिरफ्तारी हुई है, बल्कि इसके बाद लगातार ईडी की जांच का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इस पूरी कड़ी में सुजीत पाटेकर, जो कि संजय राउत की दो बेटियां जिस वाइन कंपनी की डायरेक्टर हैं, उसमें दरअसल बिजनेस पार्टनर हैं, उनके घर भी ईडी ने छापेमारी की है। लगातार तलाशी जो है ईडी सुजीत पाटेकर से भी ले रही है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो नकेल है वो अब संजय राउत और उनकी बेटियों पर कसती नजर आ रही है। यही वजह है कि संजय राउत का ये बयान सामने आया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत कितने ज्यादा बौखलाए हुए हैं, ये उनके बयान से साफ तौर पर समझा जा सकता है। संजय राउत की ओर से जो बयान दिया गया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा परेशान किया जा रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी पार्टी और महाराष्ट्र के लिए जेल जाने और मरने तक के लिए तैयार हूं। मैं न कभी झुका हूं न झुकूंगा और साल 2024 के बाद सारे दांव उल्टे पड़ जाएंगे। ये संजय राउत कहीं ना कहीं एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूं, तो दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट कर रहे हैं कि 2024 के बाद सारे दांव उल्टे पड़ जाएंगे, यानी चुनावों की वो बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये एक के बाद एक महाराष्ट्र में घोटाले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये घोटाले बता रहे हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना के नेता हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद का गलत इस्तेमाल किया है। क्योंकि जिस तरीके से अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, यहां तक कि अनिल परब, तमाम अलग अलग घोटालों में फिलहाल ईडी की रडार पर हैं। और अब नकेल शिवसेना के सांसद संजय राउत पर कसती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से परवीन राउत की गिरफ्तारी हुई है, खबर यही है कि परवीन राउत के बाद अब संजय राउत एंड फैमिली पर भी शिकंजा कसा जाएगा। उनकी दोनों बेटियां ईडी की रडार पर है कि जो शराब कंपनी है, जो वाइन कंपनी है मैकपाई टीएफएस प्राइवेट लिमिटेड, उसमें संजय राउत की दोनों बेटियां उस कंपनी की डायरेक्टर हैं और उस कंपनी के जो बिजनेस पार्टनर हैं वो सुजीत पाटेकर हैं, जिनके आवास पर ईडी ने छापेमारी की है। तो इस तरीके से लगातार ईडी की जांच का दायरा बढ़ रहा है और संजय राउत कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। संजय राउत की ओर से परवीन राउत की गिरफ्तारी के बाद ये बयान दिया गया है कि परवीन राउत को अरेस्ट करना इसी साजिश का हिस्सा है कि मुझे फंसाने की तैयारी हो रही है। तो जब केंद्रीय जांच एजेंसी एक घोटाले में इस तरीके से जांच कर रही है, तो संजय राउत इस तरीके से बौखला जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल तो ये भी है कि आखिर उद्धव ठाकरे सरकार में मुंबई पुलिस का किस तरीके से दुरुपयोग किया गया है, किस तरीके से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, गैर कानूनी तरीके से उन पर नकेल कसी गई और उन्हें 1 महीने तक जेल में डाला गया, तो क्या इन तमाम सवालों पर संजय राउत जवाब देंगे? क्या वो बताएंगे कि जो अब खुलासे इन पूरे मामलों में हो रहे हैं कि किस तरीके से मुंबई पुलिस का गलत इस्तेमाल किया था, क्या वो एनसीपी के नेता अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, उनके
बिहाफ पर कोई बयान देंगे कि हाँ, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं इसमें इस तरीके से फंसाने का कोई राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था, तो जाहिर तौर पर यह सिर्फ संजय राउत की बौखलाहट है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी अब कहीं न कहीं अपनी जांच तेज कर चुकी है। ईडी लगातार अब इस पूरे मामले में नकेल कस रही है और कहीं न कहीं ईडी की रडार पर हैं संजय राउत की दोनों बेटियां, जो कि वाइन कंपनी मैकपाई टीएफएस प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हैं। और इस पूरे मामले में बीजेपी के जो नेता हैं किरीट सोमैया, वो हालांकि पहले ही खुलासा कर चुके हैं कि दरअसल महाराष्ट्र में जो नई शराब नीति लाई गई है, जो उद्धव ठाकरे सरकार ने जो तमाम सुपरमार्केट और ग्रोसरी स्टोर में शराब की बिक्री की परमिशन दी है, दरअसल वो इसी कड़ी में दी गई है कि संजय राउत की बेटियां जिस वाइन कंपनी की डायरेक्टर हैं, उस वाइन कंपनी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया जा सके। तो ये खुलासा बीजेपी के नेता पहले ही कर चुके हैं और कहीं ना कहीं अब मुश्किलें लगातार संजय राउत के लिए बढ़ती दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि महानगर पालिका के महाराष्ट्र में चुनाव है और चुनाव से पहले ईडी की ये रेड जो महाराष्ट्र में चल रही है, ये संजय राउत के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासत फिलहाल गरमाई हुई है, जिस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है, लगातार सीपीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी जो एजेंसियां हैं वो लगातार अलग अलग नेताओं पर नकेल कस रही है। फिलहाल 1034 करोड़ रुपए का ये बड़ा घोटाला है, जिसमें परवीन राउत को गिरफ्तार किया जा चुका है। रियल एस्टेट में ये बड़ा घोटाला है। और आपको ये भी बताते हैं कि संजय राउत और परवीन राउत के लिंक जो हैं वो ना सिर्फ ये सहयोगी हैं, ना सिर्फ ये करीबी दोस्त हैं, बल्कि इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि परवीन राउत की जो पत्नी है और संजय राउत की जो पत्नी है वर्षा राउत, उनके बीच पैसों का लेन देन भी हुआ है। पीएमसी बैंक घोटाले में परवीन राउत का नाम भी सामने आया था। पीएमसी बैंक घोटाला वही घोटाला है जिसमें संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर शिकंजा कसा गया था। तो इस तरीके से ये लिंक जो हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं और यही वजह है कि संजय राउत इस तरीके से बौखलाए हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस पर बीजेपी नेता मोहित कांबोज की ओर से करारा पलटवार किया गया है और ये कहा गया है कि भ्रष्टाचार के जेल जाना है संजय राउत को, महाराष्ट्र के लिए नहीं। इसमें भी सलीम जावेद की कहानी, तो इस तरीके से उन पर तंज कसा गया है। यानी संजय राउत ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। यानी उन्हें लग रहा है कि शिकंजा जो है वो उन पर कसा जाएगा तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ेंगी और हो सकता है कि अनिल देशमुख की तरह संजय राउत की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो। कहीं ना कहीं लिंक आपस में जुड़ रहे हैं। फिलहाल ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ा जमीन घोटाला है, बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो रियल एस्टेट में हुआ है। परवीन राउत एक रियल एस्टेट कारोबारी है। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल कहीं ना कहीं शिवसेना की मुश्किलें महाराष्ट्र में बढ़ा रही हैं और संजय राउत की कहीं ज्यादा मुश्किलें फिलहाल बढ़ चुकी हैं। तो फिलहाल आने वाले वक्त में ईडी संजय राउत पर भी शिकंजा कस सकती है। ईडी की रडार पर संजय राउत भी आ सकते हैं। हालांकि उनकी बेटियों का नाम सामने आया है। जिस तरीके से सुजीत पार्टनर उनके बिजनेस पार्टनर हैं, तो इसमें लगातार कहीं ना कहीं ईडी की जांच जो है वो आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि संजय राउत इतना ज्यादा बौखलाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल शिवसेना की मुश्किलें कहीं ना कहीं महानगर पालिका चुनाव जो कि मुंबई में होने वाले हैं, बड़े चुनाव हैं बीएमसी के, और उससे पहले लगातार जिस तरीके से ईडी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है वो शिवसेना के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। वहीं बीजेपी दूसरी ओर लगातार शिवसेना और उद्धव ठाकरे संजय राउत पर इन तमाम घोटालों को लेकर हमलावर है। वो लगातार उद्धव ठाकरे से जवाब मांग रही है कि आखिर क्या इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें सत्ता पर बैठाया है, क्या इसीलिए वो मुख्यमंत्री बने हैं कि इस तरीके से महाराष्ट्र में घोटाले किए जाएं, इस तरीके से महाराष्ट्र में वसूली का रैकेट चलाया जाए और इस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग में भी जो वसूली है उसका खुलासा लगातार हो रहा है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी
सरकार के लिए मुश्किलें महाराष्ट्र में बढ़ चुकी हैं और सबसे ज्यादा मुश्किलें संजय राउत के लिए, क्योंकि संजय राउत कहीं ना कहीं परवीन राउत की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी की रडार पर हैं। उनकी बेटियों से आने वाले वक्त में ईडी पूछताछ कर सकती है और हो सकता है कि उसके बाद संजय राउत पर भी नकेल कसी जाए, संजय राउत को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जाए। और शायद यही वजह है कि इस तरीके का बयान संजय राउत की तरफ से दिया जा रहा है कि मैं महाराष्ट्र के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं और 2024 तक के बाद जो है वो बाजी पलटेगी, इस तरीके का दावा वो कर रहे हैं। तो डर साफ तौर पर संजय राउत को दिख रहा है, क्योंकि ये बड़ा जमीन घोटाला है जिसमें कहीं ना कहीं नकेल कसी जा सकती है। और ये भी हो सकता है कि जिन कंपनियों के उनकी बेटियां डायरेक्टर बनी बैठी हैं या जिन कंपनियों को उन्होंने चलाया हुआ है उसमें भी इस पूरे मामले के लिंक सामने आए। तो यही वजह है कि लगातार इस तरीके की बौखलाहट फिलहाल शिवसेना के सांसद संजय राउत की सामने आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।